और मिस्र के फ़िरौनों से लेकर यूरोप के बादशाहों तक हर दौर में इसे सेहत का ख़जाना माना गया है। और जिस दारचीनी को पाने के लिए पुराने ज़माने में जंगें लड़ी गई, आखिर इसके तिब्बी फ़वाइद क्या हैं और हम इससे किन बीमारियों का इलाज कर सकते हैं, ये सब जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है हकीम मुज़म्मिल हुसैन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आप खैरियत से हैं? ठीक है माशाल्लाह से। अच्छा हकीम साहब, सबसे पहले बताएं कि दारचीनी के तिब्बी फ़वाइद क्या हैं? दारचीनी के तिब्बी फ़वाइद असल में हमारा जिस्म इंसानी का कोई भी मुदाफ़ती निज़ाम हो, कोई भी ऐसा निज़ाम कह लें, निज़ाम दौरान खून कह लें, निज़ाम आसाब कह लें, यानी जिस्म के कोई भी ऐसे निज़ाम जो इसको तंदुरुस्त रखने में मुआवन साबित होते हैं, उन सब को बैलेंस पर रखना और उन सब को एनर्जी फ़राहम करना अल्लाह ने दारचीनी के ज़िम्मे लगाया हुआ है। ये आपका हाजमा ठीक कर सकती है, ये आपके दिमागी पट्ठों को मजबूत कर सकती है, ये आपके जिगर को ताकत देती है, ये आपके गुर्दे मजबूत कर सकती है, ये आपके मसाने को मजबूत कर सकती है और ये आपके जिस्म में जो गैर ज़रूरी फुजलात पैदा होते जा रहे होते हैं, ये उनको ख़त्म करने में भी बहुत ज़्यादा मावन साबित होती है। और आपने शुरू में कहा कि ये सोने के भाव भी जो है वो इसकी तारीख अगर पढ़ी जाए, गरम मसाला जात जो है ना हमारे घर में, कभी इनको अब सोचिएगा, ये अतिब्बा इकराम ने बड़ी मेहनत के साथ तरतीब दिए थे। अच्छा। उन गरम मसालों में बहुत सारी मखसूस चीज़ें जो हैं वो ऐड की जाती हैं। लौंग होता है, मोटी इलायची होती है, दारचीनी होती है और इसमें काली मिर्च होती है, इसमें ज़ीरा होता है, इसमें तेज़ पत्ता होता है। ये मिक्स करके तो गरम मसाला बनता है। अगर इनफरादी तौर पर इनके अगर फ़ायदे हम देखे जाएँ तो ये अपने फ़ायदों में एक समंदर लिए बैठे हैं। हर लिहाज से हर बीमारी के साथ आप इनको मुनासिब अद्वियात का कम्बिनेशन बना के मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों का इलाज आप इनसे कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा हकीम साहब, असली दारचीनी और नकली दारचीनी, इन दोनों में हम फ़र्क कैसे करें? मार्केट में ये असल में एक दरख्त की छाल है और एक अमूमी तौर पर दारचीनी की शक्ल की एक तज नाम की एक लकड़ी होती है, वो भी मार्केट में मौजूद होती है। उसको दारचीनी कह के जो है वो सेल कर दिया जाता है। दारचीनी की असली की पहचान ये है, एक दारचीनी तो ये है, एक तरह की एक दरख्त की छाल ये है इस तरह से, ठीक है, और एक दारचीनी ये वाली मिलती है। अच्छा, इसमें भी टाइप्स हैं? जी, ये दो तरह की हैं। एक दारचीनी ये है, ये भी छाल है और ये भी छाल है, ठीक है। ये मतलब बिल्कुल गोल किस्म की दालचीनी आपको मिलेगी। इसको श्रीलंकन दालचीनी कहा जाता है और ये अफादियत के लिहाज से बहुत ज़्यादा बेहतर होती है इसकी निस्बत, लेकिन ये भी फ़ायदेमंद होती है। इसका तरीकाकार ये है कि जब आप दालचीनी ख़रीदें तो इसको ऐसे तोड़ें। इसको जब आप तोड़ेंगे तो जैसे सक टूटता है ना, जैसे किक्कर का कोई सक होता है, तो वो एक ही दम के लिए नहीं टूटता, उसकी जड़ें अंदर में मतलब थोड़ी थोड़ी नोकें उसकी कायम रह जाती हैं। तो उससे अंदाज़ा हो जाता है कि ये दालचीनी अच्छी है। दूसरा, इसको चबाने के साथ एक तलख सी खुशबू भी आती है और साथ जायका भी आता है। जो तज टाइप की लकड़ी होती है उसमें खुशबू उस तरह से नहीं होती है, लेकिन जायका ज़रूर थोड़ा होता है। लेकिन इसमें एक मखसूस जायका होता है जो हमें दालचीनी को असल जानने में जो है वो हमारी मदद साबित करता है। ठीक है। अच्छा हकीम साहब, ये बताएं कि पिसी हुई दालचीनी ज़्यादा बेहतर है या साबित? नहीं, मैं बार कह चुका हूँ, जितने मसाला जात हमें खाम हालत में मुयसर हैं, ये कभी भी पीसे हुए ख़रीदने नहीं चाहिए। ठीक है, ये खुद लेके पीसने चाहिए। मतलब आपको लौंग अगर चाहिए ना तो लौंग का पाउडर कभी मत खरीदें, लौंग खरीदें और उसका पाउडर खुद बनाएं ताकि आपको पता हो कि ये लौंग का पाउडर है। मैंने कल किसी जो है वो बड़ी मतलब होलसेलर परचून वाला था, तो तरबूज हमने खाना था। मैं आपको कल की रात की बात बताता हूँ। तो मैंने उनसे कहा इस पर ज़रा थोड़ी काली मिर्च डाल दें, तो वो खुद मैंने कहने लगा कि सब रहने दो, वो पीसी हुई काली मिर्च है तो वो असल नहीं है, उसमें पता नहीं क्या क्या मिक्स हुआ हुआ है। ये उसको भी पता है कि असल काली मिर्च पिसी हुई जो है वो मिक्स होके उसमें बहुत सारी दूसरी चीज़ें मिक्स करके जो है उन्होंने उसको बनाया हुआ होता है। लेकिन काली मिर्च अगर आप खुद लेके पीसेंगे तो वो आपको एक असल पता चलेगा कि ये काली मिर्च है। इसीलिए जितने भी मसाला जात हैं ये पीसे हुए कभी भी ना खरीदें, ये खुद लेके इनको पिसवाएं तो ये इनका फ़ायदा भी कायम रहेगा और आपको ये यकीन भी रहेगा कि जो चीज़ मैं खाना चाह रहा हूँ ये वही है, इसमें कोई चीज़ मिक्स नहीं की हुई है। ठीक है। अच्छा हकीम साहब, ये बताएं कि जिन लोगों को डायबिटीज़ है या उनको शुगर कंट्रोल करने में मसला रहता है, तो उसमें दालचीनी कितनी मुफीद साबित हो सकती है? एक चीज़ मैं इलाज बताने से पहले वाज़िया कर देता हूँ, हम किसी भी बीमारी के इलाज के लिए जो नुस्खा बताया जाता है अगर उसी पर ही इक्तफ़ा करना शुरू कर देते हैं तो फिर इलाज बिगड़ जाता है।
ये चीज़ें मुआवन साबित हो सकती हैं। आपकी बीमारी बढ़ी हुई है तो ये किसी हद तक आपका मुदाफ़ती निज़ाम मजबूत कर देंगी ताकि उस बीमारी का हमला कम से कम हो सके। ऐसे ही काम ये दारचीनी का है। दारचीनी का काम क्या होता है कि ये जिस्म के अंदर गैर ज़रूरी फुजले जो बन रहे होते हैं, मतलब वो कोलेस्ट्रॉल हो सकता है, वो आपका यूरिया हो सकता है, वो आपका यूरिक एसिड हो सकता है, इसी तरह से आपके जिस्म में जो इंसुलिन पैदा करने वाली सलाहियत है जो जिस्म सही तरह से नहीं बना रहा होता, जब वो पूरी नहीं हो पाती तो जिस्म में शुगर का लेवल अप हो जाता है। इसमें एक अफादियत ऐसी है कि ये कुदरती तौर पर इंसुलिन प्रोड्यूस करती है, ये जिस्म को बनाने में मदद करती है, क्योंकि इसने जिगर को भी मजबूत करना होता है, इसने तिली को भी मजबूत करना होता है, इसने गुर्दों को भी मजबूत रखना होता है। तो ये सारे आर्गन जो हैं वो मिल के जिस्म के अंदर इंसुलिन की प्रोडक्शन को बेहतर करते हैं। ठीक है। अच्छा हकीम साहब, इसके नुस्खे पे बात करेंगे। एक कॉलर का सवाल ले लें। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सवाल कीजिए। मैडम मेरा एक मसला है, मिसाने में गर्मी बहुत ज्यादा है। ओके। देखिए, मसाने में गर्मी में एक मशहूर जुमला है हमारे मुआशरे का कि जिसको हम मौसूम कर देते हैं। मसाने की गर्मी का मतलब ये होता है कि आपका यूरिन पास करते वक्त बहुत ज़्यादा बर्निंग है, या आपसे पेशाब कंट्रोल करने की शक्कत मौजूद नहीं है, या पेशाब करने के बाद भी आपके मसाने पर दबाव हो रहा होता है। अगर तो अमूमी तौर पर ये अलामात होती हैं तो फिर वो मसाने की कमज़ोरी मौजूद होती है, गर्मी नहीं होती है। तो हमें उसकी तरफ आना चाहिए। लेकिन मसाने की गर्मी के लिए इस वक्त जो आम सा एक नुस्खा है वो बेहतरीन ये है कि खरबूजे के बीज ले लें। ये बीज निकाल के, ताज़ा खरबूजे के बीज, और इसमें 1 लीटर पानी डाल के इसको अच्छी तरह से ग्राइंड करके इसका जूस बना के सुबह शाम पीना शुरू कर दें। और साथ ज़रिश्क शीरी, ज़रिश्क, इसके जो है वो 10-12 जो दाने हैं ये रात को पानी में भिगो दें और सुबह उठ के इसका पानी पीना शुरू कर दें। इंशाल्लाह इसके साथ मसाने की गर्मी बेहतरीन हो जाती है। ठीक है। अच्छा हकीम साहब, हम नुस्खे पे आ जाते हैं कि कौन सा नुस्खा आप बताएंगे शुगर जो लोग के कंट्रोल के लिए? डायबिटिक हैं, शुगर फेस कर रहे हैं, ये मैं बारहा कहता हूँ ग़िज़ाई तौर पर, मतलब उन्होंने पानी तो पीना ही पीना है, ऐसा नहीं है कि पानी पीना उन्होंने छोड़ देना है। वो एक काम करें कि ये वाली दारचीनी की इतने पीस, 2 ये वाले जो हैं, ये 2 पीस लेके और इसको 1.5 लीटर पानी में रात को भिगो के रख दें। सुबह उठ के आप इसको सिर्फ एक बार बॉयल करें, बहुत ज़्यादा उबालना नहीं है, सिर्फ एक बार बॉयल करके रख लें और सारा दिन आपने यही पानी पीना है। 1-2 घूंट पीना है फिर रख देना है, 1-2 घूंट पीना है फिर रख देना है। और ये कोशिश करें कि सारा दिन में ये पानी ख़त्म कर लें। अगर एक हफ्ता तक 1.5 लीटर पानी पी लेते हैं तो उसके बाद 1 लीटर पे आ जाएं, फिर आधा लीटर पे आ जाएं। इस दौरान आप ये नोटिस करें कि मैं जो जो शुगर की अद्वियात खा रहा हूँ मुझे उनकी ज़रूरत पेश आ रही है कि नहीं है, यानी उनकी मिकदार कम करते जाएं, इस पानी की मिकदार बढ़ाते जाएं। इससे इंशाअल्लाह बफज़ल ताला आपका जो शुगर लेवल है वो मेंटेन रहना शुरू हो जाएगा। इसका सबसे बड़ा एक फ़ायदा ये होता है कि अक्सर शुगर वाले मरीज़ हमेशा थके हुए रहते हैं, कमर में दर्द, पट्ठों में दर्द, खिंचाव बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे होते हैं। इससे वो भी फ़ायदा हो जाता है, थकावट ख़त्म हो जाती है। इसी पानी का एक और फ़ायदा ये है कि जिनको पेशाब बार बार आने की हाजत होती है, मतलब उनका पेशाब कंट्रोल नहीं होता, यूरिन पे कंट्रोल नहीं रहता, मसाना कमज़ोर हो रहा होता है, वो वाले भी यही पानी अगर इसी तरह से 1-1, 2-2 घूंट पीना शुरू कर देंगे, चंद दिनों के अंदर उनका दौरानिया बेहतर हो जाएगा और मसाना मजबूत हो जाएगा। दारचीनी वाला पानी आपके मसाने को मजबूत कर देगा और बार बार जो यूरिन की हाजत आ रही होती है उसको कंट्रोल कर देगा। और इंशाअल्लाह बफज़ल ताला इससे जो लोअर एब्डोमेन पे सोजन आ रही होती है वो भी इस पानी के साथ ठीक हो जाती है। ठीक है। एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं शेखुपुरा से बात कर रहा हूँ। जी जी सवाल कीजिए। मेरा मसला ये है कि मेरे पाँव में ना जलन बहुत ज्यादा होती है। तेजाबियत या कब्ज़ तो नहीं रहती है? हाँ जी, मेरे पाँव में ना जलन बहुत ज्यादा रहती है। आपको और कोई मसला तो नहीं है स्टमक से रिलेटेड, एसिडिटी या कॉन्स्टिपेशन? जी और शुगर है, और दूसरी बात है कि टांगों में पेन बहुत ज्यादा रहती है। ठीक है, ओके। आप ऐसा करें, ये दारचीनी का 1 पीस लें, इतना सा, ये गौर से देख लीजिएगा, इतना पीस एक दारचीनी का ले लें और कोशिश करें गोल वाली दारचीनी लें। आप ये वाला पीस ले लें और इसके अंदर आपने लौंग डालने हैं, तकरीबन 5 से 7 लौंग, 5 से 7 लौंग जिनके सिर पे ताज कायम हो, धौन ना लथी होए,
कायम हों, वो टूटे हुए ना हो। ये वाले लौंग ले लें, दारचीनी और लौंग। 2 कप पानी लेके इसमें इसका कावा बनाएं, और ये कावा एक बार सुबह ले लें और एक बार रात के खाना खाने के बाद। 1 कप सुबह और शाम इस्तेमाल कर लें, और सिर्फ अकेली दारचीनी पीस के रख लें। और ये सुबह जब आप कावा पिएँ तो इसका 1 चुटकी का जो मिकदार है, मतलब चम्मच का चौथा हिस्सा, ये वाला उस कावे के साथ इस्तेमाल करना शुरू कर दें। पाँव की जलन भी ठीक हो जाएगी, जो थकावट हो रही है वो भी जिस्म में बेहतर हो जाएगी। मज़ीद अगर शुगर को ज़्यादा अरसा हो गया हुआ है तो फिर किसी मुआलिज